अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज हैं आप सब लोगों के? आप में से कितने लोगों ने फीडबैक सबमिट करवा दिया? जरा यहाँ पे कमेंट्स के अंदर बताएं। अच्छा जी, हमें यहाँ पे जो है ये मिल गए शख्स। इस शख्स की मुझे क्लास दिखाऊँ ये वाला बंदा, मोहम्मद तारिक अहमदानी। बाई चांस से नजर पड़ गई है। हाँ जी, मैंने आपसे ये कहना था कि आप जो है ग्रुप के अंदर न्यू पोस्ट क्रिएट करते हैं जब भी आपका कोई क्वेश्चन होता है। तो क्वेश्चन की एक पोस्ट क्रिएट की गई होती है। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो फ्यूचर में तो आप उसके अंदर पूछ लिया करें, ठीक है? तो आपको ज़्यादा स्पीडली रिप्लाई मिलेगा। न्यू पोस्ट क्रिएट करने में आपकी पोस्ट अप्रूवल में चली जाती है, उसमें टाइम लग सकता है। तो अगर आपको स्पीडली रिप्लाई चाहिए तो आप जो ग्रुप के अंदर पोस्ट क्रिएट की हुई होती है उसके अंदर क्वेश्चन पूछ लिया जाए। अच्छा, नहीं मेरे दोनों करते हैं अगर कनेक्ट योर वेबसाइट विद गूगल। अच्छा, तकरीबन तमाम लोगों ने ही सब लोगों ने विलिंग कर दी थी कि चलें, सही है। वैसे तो एक स्टूडेंट ने यहाँ पे वीडियो भी क्रिएट कर ली थी। आई होप उससे काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को हेल्प हो गई होगी। अगर फिर भी कोई आपको इश्यू आ रहा है अपने पोर्टल के ऊपर लॉग इन करने में या डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, आपने अपने लैब मैनेजर को कॉल करनी है और वो आपको उसके बारे में बताएंगे। जैसे कि हसीब सागर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मुझे इन चीज़ों का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, ना ही मेरे पास पोर्टल का कोई एक्सेस है। तो अगर आपको कोई पोर्टल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप अपने लैब मैनेजर को कॉल कर सकते हैं। अच्छा, और एक कल जो हम लोगों ने पढ़ा था, आप लोगों को मैंने इससे रिलेटेड असाइनमेंट जो है वो यहाँ पे लगा दी है कि आपने गूगल कंसोल के साथ अपने ब्लॉग को कनेक्ट करना है और दूसरा ये करना है अपने साइट में आपको सबमिट करवाना है ताकि आप लोगों की वेबसाइट जो है वो गूगल के ऊपर इंडेक्स हो जाए। और जब इंडेक्स होगी तो फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, वो रैंक होना शुरू हो जाए और आपके ब्लॉग के ऊपर ट्रैफिक आना शुरू हो जाए। ठीक है? तो ये वाली असाइनमेंट आप लोगों ने करनी है। अ, आज ही कर लें इसको, क्योंकि ये कोई इतनी डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। हार्डली 5 से 10 मिनट ही लगेंगे। 5 से 10 मिनट बहुत सारा कह रहा हूँ, हार्डली 2 से 3 मिनट लगेंगे। ठीक है? और आप में से जितने लोग अभी भी ऑनलाइन हुए हैं वो फटाफट से अपनी अटेंडेंस मार्क कर दें। हमारे पास से अटेंडेंस का लिंक है, इस पर का इधर भी शेयर कर देते हैं। और हमारे पास आरिफ मलकानी, आरिफ मलकानी आपने यहाँ पे एंग्री इमोटिकॉन बनाया हुआ है। ज़रा बताना चाहेंगे कि आप इतने गुस्से में क्यों हैं? ऐसा क्या हो गया है कि आपका चेहरा लाल टमाटर हो गया है? ठीक है, हाँ, बस आपने तो कल कर ली थी, आपने तो वहाँ पे शेयर भी किया था हमारे साथ। और बताएं आप लोग कैसे मिजाज हैं? मैं कल वही सोच रहा था कि जब हमारी क्लास प्रॉपरली लैब के अंदर होती है तो एटलीस्ट मेरी क्लास के अंदर तो जो पहले 15 मिनट होता है ना उसके अंदर तो हम लोग गपशप ही करते हैं, और ऑनलाइन क्लास के अंदर ऐसा कोई सीन ही नहीं हो रहा है और मुमकिन भी नहीं हो पा रहा है, स्पेशली जब यहाँ पे एकदम से इतने सारे रिप्लाई आ जाते हैं। आपने मेरे ना क्या नाम है, अवैस खान, आपने मेरी यानी कि आपने मेरे क्या कहते हैं
मेरे नाम के ऊपर फीडबैक देनी थी। दूसरा आपने लैब मैनेजर, जो भी आपके लैब मैनेजर हैं उनके ऊपर फीडबैक देनी थी, और तीसरा आपके जो एसएमई हैं उनके ऊपर आपने फीडबैक देनी थी। ठीक है। और आई होप आप सब लोगों को पता होगा कि रहीम खान के स्टूडेंट के कौन से लैब मैनेजर हैं और डीजी खान के कौन से हैं। ठीक है। हम लोग बस लेक्चर शुरू करते हैं। 1 से 2 मिनट के अंदर अंदर जरा 2-4 स्टूडेंट और आ जाएं। आवाज आ रही। अच्छा, कुछ स्टूडेंट यहाँ पे कहते हैं नो साउंड, नो पिक्चर सही नहीं आ रही। तो आपको बताता चलूँ, जब मैं लेक्चर दे रहा होता हूँ मैं एक कंप्यूटर से, एक लैपटॉप से, मोबाइल से ऑनलाइन होता हूँ, सिर्फ क्वालिटी कंट्रोल के लिए कि आवाज़ वगैरह सब कुछ सही सही जाती रहे। तो अगर इसको इशू आ रहा है तो डेफिनेटली ये आपकी तरफ आ रहा है, क्योंकि मेरी तरफ तो हर चीज़ परफेक्टली चल रही है। नहीं, आप अपने लैब मैनेजर को भी आपकी जो लैब मैनेजर और आपकी जो एसएमई है, आपने उन दोनों को भी क्या करना है, उनको भी रेटिंग देनी है। ठीक है। वैसे तो आप लोगों का इतना ज़्यादा इंट्रैक्शन नहीं हो रहा होगा, स्पेशली अगर हम लोग बात करें आपका एसएमई से, तो बिल्कुल भी इंट्रैक्शन नहीं हो रहा होगा, या हो रहा है किसी का। आसिफ खान, ठीक है। जो हम अभी आप लोगों ने प्रोफाइल देने की, सबमिट भी करने की जरूरत नहीं है, अभी आप लोगों ने नहीं बनाई है। जब बना लेंगे फिर सबमिट करेंगे। हाँ, उसमें फिजिकल लैब से रिलेटेड पूछे हुए हैं, तो आई डोंट नो उस चीज़ को आप किस तरह से इंटरेक्ट करेंगे, कि लैब मैनेजर से रिलेटेड क्या क्वेश्चन को आप किस तरह से करेंगे, मुझे उसका आइडिया नहीं है। अच्छा, अगेन से रिपीट कर रहा हूँ, पहला अरशद, अगर आपको कोई इशू हो रहा है फीडबैक देते हुए, पोर्टल के ऊपर लॉग इन होते हुए, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, आपने अपने लैब में जो कॉल करनी है और वो आपके जो है प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। इस चीज़ का मेरे से कोई ताल्लुक नहीं है, और ना ही मुझे इन चीज़ों का बिल्कुल पता है। ठीक है। अच्छा जी, सारा जुनैद कह रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह इट्स गुड टू टेक ऑनलाइन क्लासेस इन दिस हॉट वेदर। नहीं, वैसे तो गर्मी वाकई में बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमारी लैब में वो प्रॉपरली एसी लैब है, तो उसमें कोई गर्मी शर्मी नहीं होती है, सर नहीं हो रही है। अगर आपकी कोई फीडबैक नहीं हो रही है तो अपने लैब में से रब्ता करें। आई हैव नो आइडिया अबाउट दिस थिंग। और अटेंडेंस आप लोगों ने लगा ली, और हम लोग अपना लेक्चर शुरू करने वाले हैं। हमारा आज का लेक्चर जो है वो गूगल एनालिटिक्स के ऊपर है, जो कि मैंने आपको शायद 2-3 दिन पहले बताया था कि हम लोग फ्राइडे को इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। ठीक है, ठीक है। गूगल एनालिटिक्स क्या है, इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए क्या चीज़ है। आप लोगों ने इसके गिग्स भी देखे होंगे फाइवर के ऊपर। हम लोग चलते हैं गूगल डॉक के ऊपर जाके, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। इंट्रोडक्शन देना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आपको ही नहीं पता चलेगा कि क्या चीज़ है, तो आपको समझ नहीं आएगी कि इसके ऊपर वर्क कैसे करना है। गूगल एनालिटिक्स, अच्छा, आपको अब तक ये तो आइडिया हो गया होगा ना कि गूगल ने कितनी सारी सर्विसेज बना रहे हैं। पहले तो आपको सिर्फ ये पता हो कि गूगल ने google.com बनाया हुआ, यूट्यूब बनाया हुआ मैक्सिमम, लेकिन अब आपको पता चलता जा रहा है कि गूगल की बहुत सारी सर्विसेज ऐसी हैं जिसको आप यूज ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है। आज हम लोग पढ़ रहे हैं गूगल एनालिटिक्स। गूगल एनालिटिक्स क्या है? इट इज अ टूल विच टेल्स यू अबाउट योर वेबसाइट ऑडियंस एंड देयर एक्टिविटीज। ठीक है। ये एक वेबसाइट टूल है जो क्या बताता है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर जो ऑडियंस आ रही है, यानी कि जो ट्रैफिक आ रही है, उसके बारे में बताता है, उसकी एक्टिविटीज के बारे में बताता है। ठीक है। तो मेरा आप लोगों से क्वेश्चन ये है कि इससे आपको क्या फायदा होगा अगर आपको ये वाली इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। थोड़ा सा यहाँ पे जवाब में गलत मतलब जैसा भी आता है, कि अगर आपको इस टाइप की इन्फॉर्मेशन मिल जाए, फॉर एग्जांपल, अच्छा, किस टाइप की इन्फॉर्मेशन होती है? फॉर एग्जांपल इसके इन्फॉर्मेशन होती है बाउंस रेट क्या चल रहा है आपकी वेबसाइट का, या हम लोग ये बात कर लेते हैं कि बाउंस रेट क्या चल रहा है, और अ, कौन सी कंट्री से आपके पास विजिटर आ रहे हैं, कौन सी सिटी से विजिटर आ रहे हैं, उनकी लैंग्वेज क्या है,
किस टाइम पर वो आपकी वेबसाइट पे आते हैं, किस डे पर वो आपकी वेबसाइट के ऊपर सबसे ज़्यादा विजिटर आते हैं, ठीक है, वो कौन सी डिवाइस यूज़ करते हैं, क्या वो मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, क्या वो लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, क्या वो पीसी वगैरह यूज़ कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक, ठीक है, वो कौन से कीवर्ड सर्च करके आपकी वेबसाइट के ऊपर आ रहे हैं, वो कौन सा ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं, यानी कि गूगल क्रोम यूज़ कर रहे हैं या फायरफॉक्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं। ये मैंने आपके साथ थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन शेयर की है, वैसे तो बहुत ज़्यादा डिटेल वो आपको बताता है। ठीक है, ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपको जो है वो गूगल एनालिटिक्स से मिलता है। तो इस टूल का मकसद क्या है? इस टूल का मकसद ये है कि आप जान सको कि आपकी वेबसाइट के ऊपर जो ऑडियंस आ रही है, उनकी एक्टिविटीज़ क्या है, उनकी क्वालिटी या उसके फीचर्स कैसे हैं। ये इशू मेरी तरफ से नहीं है, अगेन से बता रहा हूँ, अगर इशू मेरी तरफ से होता तो सारे स्टूडेंट्स को आ रहा होता। ये इशू आपकी तरफ है, इसलिए आपको फेस करना पड़ रहा है। एनीवेज, इन सब से क्या फ़ायदा होता है, इससे डेफिनेटली आप लोगों ने काफ़ी अच्छे-अच्छे जवाब दिए हैं, जैसे कि सादिया असलम ने दिए हैं, ऊपर भी कुछ स्टूडेंट्स थे, एक सेकंड क्या नाम था उनका, मोहम्मद फ़हीम हाशमी ने अच्छा जवाब दिया है, गगनफर ने अच्छा जवाब दिया है। सर रिपीट योर क्वेश्चन। क्वेश्चन है, ये पूछ रहा हूँ कि ये सारी इन्फॉर्मेशन से आपको क्या फ़ायदा होगा। उसके बाद बिल्कुल नजम ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। और ये क्या है, सानिया वहाब, जितने मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हैं, इन सब लोगों ने काफी अच्छे और ठीक जवाब दिए, ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पे हर दिन सोचता हूँ कि आप लोगों से पूछूंगा, मैंने ये पूछना था जब मैं यहाँ पे लेक्चर दे रहा होता हूँ, और ये आपने सब जवाब बिल्कुल ठीक ठीक बताना है। कोई इधर जो है ना झूठ नहीं बोलेगा, जो झूठ बोलेगा बस वो झूठ, उसको ज्यादा गर्मी लगेगी आज। तो आपने सच ही बताना है कि आप में से कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो लेक्चर ले रहे होते हैं तो साथ में उनके पास पेन और पेंसिल होता है, पेन पेंसिल या कोई पेपर होता है लिखने के लिए। ज़रा ये बात मुझे बताएं, आप में से कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि जब लेक्चर ले रहे होते हैं तो उनके हाथ के अंदर पेन होता है और कोई पेपर वगैरह होता है जिसके ऊपर वो नोट डाउन कर रहे होते हैं मुख्तलिफ चीज़ें। सही सही से बता दें। एक के पास है, ठीक है, दो, ठीक है, दो लोगों ने क्या उनके पास है, तीन के पास है, सही। अच्छा, कोई ऐसा शख्स भी है जिसके पास नहीं होता है? वो वाले काम चोर स्टूडेंट जरा अपना यहाँ पे नाम अपनी चेहरा दिखाएं मुझे पढ़ा देख। कोई नहीं, अगर इशू होता है तो दोबारा देख लेते हैं। अच्छा, सही। नोट्स बनाना है, नोट से आपको ये फायदा होगा कि आप फ्यूचर में इनको यूज कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से आप लोगों को पता होगा, अगर आपके तालीमी कैरियर के अंदर आपके टीचर ने लिखा होगा कि एक चीज़, जब आप एक चीज़ आपको जितनी मर्जी अच्छी आती हो, लेकिन जब आप उसको हाथ से लिखते हैं तो वो आपके जहन के अंदर जो हो जाती है, यानी कि वो आपको मेमोराइज हो जाती है। यानी कि एक चीज़ चाहे आपको जितनी मर्जी आती हो, लेकिन एक दफ़ा जब आप उसको अपने हाथ से लिख लेते हैं ना तो वो आपको याद रह जाती है काफ़ी अर्से तक। अच्छा, यहाँ पे मैंने नोट किया है, फीमेल स्टूडेंट के बाद तकरीबन सबकी सब जो है वो नोट्स बना रही हैं। और जो हमारे जीनियस बॉयज़ हैं, इनमें से कोई एक भी अभी तक ऐसा नहीं आया जिसने कहा कि मैं मेरे पास पेन और नोट्स वगैरह होते हैं, ठीक है। और यही लोग सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कर रहे होते हैं बेतुके से ग्रुप के अंदर। एनीवेज, इनको लिख लिया करें, आपका ही फायदा है। स्क्रीनशॉट लेने से भी डेफिनेटली आपके पास रिकॉर्ड तो आ जाता है, लेकिन अगेन से मैं बता रहा हूँ, जब आप एक चीज़ को एक दफ़ा पेंसिल से लिख लेते हैं ना, पेन पेंसिल से, तो वो चीज़ आपके जहन के अंदर सेव हो जाती है काफ़ी अरसे तक। एनीवेज, ये सारी चीज़ें होती हैं, इन सब चीज़ों से मुझे ये फ़ायदा होगा कि मैं अपनी वेबसाइट को इम्प्रूव कर सकता हूँ। मैं अपनी वेबसाइट के कंटेंट को, इधर मैं बेनिफिट्स लिख लेता हूँ, इम्प्रूव, improve website content, improve website plan, improve website design, improve website। ये कुछ बेनिफिट्स हैं जिनसे मुझे बेनिफिट हो सकता है, ठीक है। यानी कि मुझे पता चल जाएगा कि कौन सी कंट्री से मेरे पास लोग आ रहे हैं, कौन सी सिटी से आ रहे हैं, वो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, और उससे क्या होगा, मैं अपनी वेबसाइट की कंटेंट की टाइप चेंज कर दूँगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने एक वेबसाइट बनाई हुई है
और उसके ऊपर मेजोरिटी ऑफ विजिटर अगर पाकिस्तान से आ रहे हैं, तो क्या करूँगा, मेरी कोशिश होगी कि मैं अपने कंटेंट को ईजी इंग्लिश लैंग्वेज में लिखूँ, या ऐसा भी कर सकता हूँ कि मैं उसको क्या कहते हैं उर्दू लैंग्वेज के अंदर अपने कंटेंट को लिखने लग जाऊँ। ठीक है, इसी तरह अगर मुझे पता चल जाएगा कि मेरे वेबसाइट के ऊपर जो यूज़र आ रहे हैं वो कौन सी डिवाइस यूज़ कर रहे हैं, तो मैं अपनी वेबसाइट के डिज़ाइन को कोशिश करूँगा उसके मुताबिक होना चाहिए। ठीक है, जितना मेरा वेबसाइट जो है, अगर मुझे चल जाएगा ज़्यादातर लोग क्रोम से आ रहे हैं, क्रोम यूज़ कर रहे हैं मेरी वेबसाइट को असेस करने में, तो इससे क्या होगा, मुझे कोशिश होनी चाहिए कि मेरी वेबसाइट जब क्रोम के यूज़र ओपन करें तो वहाँ पे उनके पास कोई एरर वगैरह शो ना हो। ठीक है, कौन से कीवर्ड सर्च करके आ रहे हैं, जब मुझे कीवर्ड पता चल जाएगा तो मैं फ्यूचर के अंदर उसी कीवर्ड से रिलेटेड मजीद कंटेंट को जनरेट करूंगा, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि ये वाला कीवर्ड डिमांडिंग कीवर्ड है। ठीक है, इसी तरह बाउंस रेट से मुझे पता चल जाएगा कि अगर कम है तो क्यों कम है, और ज़्यादा है तो उसकी वजह क्या है, मुझे क्या चीज़ें इंप्रूव करनी है, और इंटरनल लिंक करना है अपने आर्टिकल्स वगैरह को, अपनी वेबसाइट के डिज़ाइन को इम्प्रूव करना है, ताकि एक वेबसाइट के ऊपर जो यूज़र आ रहा है वो मेरी वेबसाइट के दूसरे पेजेस को भी कर भी जाए। ठीक है, ठीक है, ये इसके कुछ बेनिफिट्स हैं, तो मैं आपको बताता हूँ कि आपने इसको यूज़ कैसे करना है इस टूल को, और आगे जाके फाइवर के ऊपर सर्विस किस तरह से जो है ऑफर करनी है। सबसे पहले हम लोग जाएंगे गूगल के ऊपर, और गूगल के ऊपर जाके हम लोग लिखेंगे गूगल एनालिटिक्स। अच्छा, इस चीज़ को ज़रा स्टेप बाय स्टेप जो है वो नोट करते जाएं। अच्छी बात ये होगी अगर आप लोग इसको स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस करते जाएंगे। ठीक है, अगेन से ये वाला जो लेक्चर होता है आमतौर पर जब मैं स्टूडेंट के साथ क्लास में करता हूँ, तो मैं हर स्टूडेंट के साथ इसको साथ साथ प्रैक्टिस करता जाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपने गूगल एनालिटिक्स के ऊपर जाना है। अगेन से आपने इसके ऊपर लॉगिन होना है, अपने जीमेल की जो भी इंफॉर्मेशन है आपने उससे यहाँ पर लॉगिन होना है। जब आप यहाँ पर लॉगिन हो जाएंगे तो ये आपको एक न्यू पेज के ऊपर ले जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये पेज आपके पास ओपन होगा। इतने ही यहाँ पर ये ओपन हो रहा है, साथ साथ मैं ब्लॉगर को भी लॉग इन कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने अपनी वेबसाइट को पहले गूगल एनालिटिक्स से कनेक्ट करना है। ठीक है, जब तक मेरी वेबसाइट गूगल एनालिटिक्स से कनेक्ट नहीं होगी, गूगल एनालिटिक्स जो है मुझे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिखाएगा। जिस तरह पहले हम लोगों ने गूगल कंसोल के साथ अपनी वेबसाइट को कनेक्ट किया था, इसी तरह आज हम लोगों ने गूगल एनालिटिक्स को कनेक्ट करना है, ताकि वो हमारी वेबसाइट के ऊपर कनेक्ट होने के बाद डाटा को रीड कर सके। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे क्लिक करना है, स्टार्ट मेजरिंग के ऊपर क्लिक करना है। सबसे पहले वो पूछता है कि आपका नाम क्या है, तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ मेरा नाम मोहम्मद अहमद है। ठीक है, वो इन तमाम चीज़ों को आंखें बंद करके टिक टिक कर दें। वैसे तो ये बेसिक चीज़ें वो बता रहा है कि टूल्स के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें मिलने वाली है। आपने नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद आप अच्छा, ये जो टूल है ना जिसके बारे में बता रहे हैं गूगल एनालिटिक्स, ऐसा नहीं है ये सिर्फ आपको आपकी वेबसाइट के बारे में डाटा बताए। ऐसा भी हो सकता है कि आपका क्लाइंट फ्यूचर में कहे कि मैंने मोबाइल की एप्लीकेशन बनाई है, या आपने फ्यूचर में कोई मोबाइल की एप्लीकेशन बना ली है, तो आप क्या कर सकते हो, अपने मोबाइल की इंफॉर्मेशन हासिल सॉरी अपने मोबाइल की एप्लीकेशन की जो ऑडियंस है ना उसकी इंफॉर्मेशन मोबाइल को फाइंड आउट करने के लिए इस टूल को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई गेम बनाई है और आप जानना चाह रहे हैं कि इस गेम को कितने लोग डाउनलोड कर रहे हैं, कौन सी कंट्री से इस गेम को सबसे ज़्यादा लोग खेल रहे हैं। ठीक है, कोई भी मोबाइल की एप्लीकेशन आपने आपके क्लाइंट ने बनाई है, तो उसके लिए आप ये भी ऑप्शन यूज़ करेंगे। लेकिन अभी हम लोग अपनी ब्लॉग के लिए कर रहे हैं, और आप सब लोगों को पता होगा ब्लॉग जो वेबसाइट की टाइप है, तो इस ऑप्शन को चूज़ करेंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट कर लेंगे। जैसे हम लोग नेक्स्ट करेंगे तो वो हमसे पूछ रहा है कि आपके ब्लॉग का नाम क्या है। तो मैंने अपने ब्लॉग का नाम क्या रखा था, मैंने रखा था उसका नाम ई रोजगार डीजी खान और रहीमिया खान। तो मैं यहाँ पे देता हूँ ई रोजगार के नाम से कर देता हूँ। ठीक है, मैंने अपनी वेबसाइट का यहाँ पे नाम लिखना है। अच्छा, यहाँ पे वेबसाइट का नाम लिखने का मकसद ये है कि गूगल एनालिटिक्स के अंदर आप बहुत सारी वेबसाइट का जो है ना डाटा देख सकते हैं। ठीक है, तो जब आप अपनी वेबसाइट के नाम नहीं रखेंगे तो आपको डिफिकल्टी होगी स्पेसिफिक वेबसाइट का डाटा देखने के लिए। तो मकसद सिर्फ वेबसाइट का नाम रखने का है, ज़रूरी नहीं है कि ये वेबसाइट का नाम आपकी वेबसाइट के नाम से मुताबिक ही हो, आप उससे रिलेटेड भी रख सकते हैं। सिर्फ मकसद ये है कि आपको याद दिलाने के लिए कि अगर आपने 10 वेबसाइट को गूगल एनालिटिक्स के अंदर ऐड किया हुआ है, तो आपको पता चल सके कि कौन सी वेबसाइट का डाटा किस नाम से शो है। ठीक है, उसके बाद ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, काफ़ी स्टूडेंट्स का मिस्टेक करते हैं, वो आगे हमसे कह रहे हैं कि अपनी वेबसाइट का एड्रेस लिखें। तो मेरी वेबसाइट का एड्रेस क्या है, मेरी वेबसाइट का जो एड्रेस है वो ये है। ठीक है, मेरी वेबसाइट का एड्रेस जो है वो ये है, आप इसको नोट करें। मेरी वेबसाइट के एड्रेस के अंदर एच टी टी पी आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर मेरे पास जो ऑप्शन आ रही हैं
वो दो आ रही हैं, एक HTTP आ रही है और एक HTTPS पे आ रही है। तो आपने नोट करना है कि आपकी वेबसाइट के एड्रेस के साथ क्या चल रही है। अगर आपकी वेबसाइट के साथ HTTPS लिखा हुआ है तो आपने ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी है, और अगर नहीं लिखा है तो आपने ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी है, ठीक है। उसके बाद क्या है, क्योंकि HTTP जो है ये वाली यहाँ तक इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी लिखी हुई है, तो मैंने इसके बाद वाला जो एड्रेस है उसको कॉपी करना है, जो कि यहाँ से शुरू हो रहा है। इसको मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया है, ठीक है। उसके बाद उनसे पूछ रहा है कि आपकी वेबसाइट किस चीज़ से रिलेटेड है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ये एजुकेशन से रिलेटेड है। आपकी वेबसाइट जिस चीज़ से रिलेटेड होगी आपने उसके हिसाब से जो है यहाँ पे कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेना है। सेकंड, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप वो ये है, वो पूछ रहा है कि आप जो ये वाला सारा डाटा देखने वाले हैं ये आपको किस कंट्री के टाइम के हिसाब से दिखाना चाहिए। तो मुझे बताएं मुझे कौन सी कंट्री यहाँ पे सिलेक्ट करनी चाहिए, यानी कि यहाँ पे जितनी भी मुझे इंफॉर्मेशन मिलेगी ये वाली मुझे किस कंट्री के हिसाब से पता होनी चाहिए कि मैं यहाँ पे कौन सी कंट्री सेलेक्ट करूँ, तो ये बताएं टाइम जोन में कौन से मुल्क का सिलेक्ट करूँ। रिपोर्टिंग के लिए टाइम जोन में कौन से मुल्क को सिलेक्ट करूँ, मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ पाकिस्तान को। पाकिस्तान को इसलिए सेलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, तो मुझे वो जितना भी डाटा देगा वो मुझे पाकिस्तान के टाइम के हिसाब से देगा। अगर मैं यहाँ पे यूएसए कर लूँगा ना तो मुझे यूएसए के टाइम के हिसाब से देगा, यानी कि वो मुझे बिल्कुल डिफरेंट डेट और टाइम दिखा रहा होगा। तो अगर मैं चाहता हूँ कि मैं तो आप जिस कंट्री में है या आपका क्लाइंट जिस कंट्री में है आपने उसके हिसाब से यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट करनी है। अगर फॉर एग्जांपल अगर आपका क्लाइंट यूएसए का है तो आपने यूएसए करना है, और अगर आपका क्लाइंट यूएसए का नहीं है तो आपने उसकी कंट्री के हिसाब से करना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है वो मैंने नोट कर लिया है। क्या नाम था, तलहा अहद का क्वेश्चन है। इन केस अगर मैं भूल जाऊँ तो आपने रिमाइंड, तलहा अरशद का क्वेश्चन है, इन केस में आप भूल जाऊँ तो आपने रिमाइंड करवाना है। जरा मैं टूल एक्टिव करके दिखा दूँ फिर आपके क्वेश्चन की तरफ आता हूँ। आपने इसके बाद क्या करना है, क्रिएटिव के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्रिएटिव के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो आपसे टर्म एंड कंडीशन को एग्री करवाएगा, ठीक है। वही वाली जैसे भी आप किसी भी वेबसाइट के ऊपर अकाउंट बनवाते हैं तो वो आपसे टर्म एंड कंडीशन के ऊपर एग्री कराता है। वो कहता है कि क्या आप इन तमाम टर्म एंड कंडीशन के साथ एग्री करते हो। हम लोग कहते हैं एग्री कर लेते हैं क्योंकि हम लोग इतना ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है। हम लोगों ने इन चीज़ों को, दोनों चीज़ों को एक्सेप्ट किया है। जैसे हम इसको एक्सेप्ट करेंगे उसके बाद हम लोग नेक्स्ट आई एग्री के ऊपर क्लिक कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे भी हम लोगों ने आई एग्री पर क्लिक किया तो यहाँ पे एक स्टूडेंट है, उन्होंने कहा है कि टाइम जोन की समझ नहीं आई है, तो गेम से बताता हूँ। टाइम जोन से मुराद ये है कि हम अकाउंट बना रहे हैं तो गूगल हमसे पूछ रहा है कि आप जो ये वाली इन्फॉर्मेशन हमसे पूछना चाह रहे हैं कि किस टाइम कितने लोग ऑनलाइन रहते हैं, तो आप किस टाइम के मुताबिक इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हैं। तो हमने से कहा है कि हमें जितनी भी इन्फॉर्मेशन दे रहे हो ये हमें पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से दो, ताकि मुझे पता चल जाए कि कौन से दिन किस वक्त कितने लोग ऑनलाइन थे। अगर मैं वहाँ पे कर देता ना कि यूएसए के हिसाब से दो, तो मुझे यूएसए के हिसाब से देता और फिर मुझे समझ में आ रहा होता कि मेरी वेबसाइट के ऊपर किस टाइम कितने लोग ऑनलाइन रहते हैं, ठीक है। क्योंकि यूएसए के अंदर इस वक्त 10 10:30 नहीं हो रहा, 10:40 नहीं हो रहे हैं, यूएसए के अंदर तो कोई और टाइम चल रहा होगा। तो यहाँ पे हमेशा हमने वो वाला टाइम सेलेक्ट करना है जिस मुल्क के अंदर ये डाटा रीड किया जाए। क्योंकि आप पाकिस्तान से हैं तो आप पाकिस्तान से करेंगे, अगर आपका क्लाइंट फॉर एग्जाम्पल अमेरिका से तो आप उसको अमेरिका वगैरह से करेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे वो हमसे पूछ रहा है कि आपको कोई ईमेल वगैरह तो नहीं चाहिए, आपकी मर्जी है, इसको सेलेक्ट करना है पहले हम लोग ऐसे सेव कर लेते हैं, जैसे हम लोग नो थैंक्स कर लेते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप ये है, यहाँ पे हमें कुछ कोडिंग मिली है, ठीक है। ये कोडिंग क्या है, गूगल कह रहा है कि आपने अपनी वेबसाइट को हमें सबमिट करवा दी लेकिन अभी तक वो गूगल एनालिटिक्स के साथ कनेक्ट नहीं हुई है। अगर आप अपनी वेबसाइट के साथ कनेक्ट करना चाहते हो तो आपने क्या करना है, आपने इस कोड को अपनी वेबसाइट के अंदर ऐड करना है। कैटेगरी जिस जौन सी आपको बेहतर कैटेगरी लगती है आपने वो करनी है। अगेन से ये डाटा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये डाटा सिर्फ गूगल इसलिए ले रहा है ताकि वो जान सके कि उनकी वेबसाइट को किस टाइप के यूजर सबसे ज़्यादा यूज करें, ठीक है। एक किस्म का वो सर्वे आप कह सकते हो, ठीक है। अब तक हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने अपनी वेबसाइट गूगल एनालिटिक्स को सबमिट करवा दिया लेकिन अभी तक वो हमारे साथ कनेक्ट नहीं हुई है। कनेक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये कोड हमें वो दे रहे हैं, हम लोगों ने ये कोड कहाँ पर लगाना है, हम लोगों ने ये कोड जो है अपनी
ब्लॉग के साथ कनेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने क्या करना है, ये कोड अपनी वेबसाइट के साथ कनेक्ट करना है। अली रजा, डेफिनेटली आप जो है अपनी कंट्री के हिसाब से देखेंगे, अगर आप यूएसए के हिसाब से देखेंगे तो आपको उससे क्या फायदा होगा, आपको उससे कोई फायदा नहीं होगा। तो थोड़ी कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। एनीवेज, हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने एक कोड उठाना है, अपनी वेबसाइट पे लगाना है। वैसे तो अगर आप लोग यहाँ पर पढ़ें तो आपको यहाँ पर उसमें स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ किस तरह से लगाते हैं कोड, लेकिन मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। आपने क्या करना है, अपने ब्लॉगर के ऊपर जाना है, थीम्स के ऊपर जाना है। थीम्स पे जाने के बाद आपने यहाँ पे आपको जो सेटिंग के 3 डॉट्स नजर आते हैं, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। आपने यहाँ पे एडिट HTML करना है। फिर से रिपीट करता हूँ, थीम्स पे जाना है, यहाँ पे 3 डॉट्स हैं, इसके ऊपर क्लिक करना है। एडिट HTML के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ तक आएंगे तो आपकी वेबसाइट की जो कोडिंग है ना वो आपको नजर आ जाएगी। कोडिंग से क्या मुराद है, कोडिंग से मुराद ये है कि आप हम लोगों को तो आपकी वेबसाइट पूरी दुनिया को तो आपकी वेबसाइट इस तरह से नजर आ रही है ना, ये तो क्या कहते हैं, फ्रंट फ्रंट यूजर को नजर आ रही है। लेकिन असल में अगर कंप्यूटर की लैंग्वेज में आपकी वेबसाइट को देखें तो कंप्यूटर की लैंग्वेज में आपकी वेबसाइट इस तरह से नजर आ रही है। ठीक है, यानी कि गूगल सर्च रिपोर्ट्स वगैरह जो है वो आपकी वेबसाइट को इस तरह से रीड कर रहे हैं। और लोगों को किस तरह से नजर आ रही है, लोगों को इस तरह से वेबसाइट नजर आ रही है। तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर एक कोड फाइंड करना है जो कि होगा, आपने यहाँ पे ये चीज फाइंड करनी है, हेड का टैग्स फाइंड करना है। ठीक है, हेड का टैग फाइंड करने का क्या है, इसको ओपन करें, यहाँ पे Ctrl+F दबाएं और यहाँ पर जो भी चीज फाइंड करनी है उसको यहाँ पर एंटर कर दें। ठीक है, जैसे आप एंटर करेंगे तो उसने उस चीज को हाईलाइट कर दिया है कि ये कोड जो है वो इस जगह पे आ रहा है। ठीक है, Ctrl+F किया, ये वाला कोड सर्च किया, यहाँ पे हेड का टैग उसने हमें बता दिया, ये वाला टैग जो वो ये वाला जो टैग जो यहाँ पर नजर आ रहा है, मैंने यहाँ पे क्या करना है, एक एंटर प्रेस करना है और जो कोड मुझे गूगल एनालिटिक्स पे नजर आ रहा था मैंने इसको कॉपी करना है और यहाँ पर पेस्ट कर देना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको कॉपी करके पेस्ट कर दिया। उसके बाद मैंने क्या करना है, उसके बाद मैंने इसको सेव कर लेना है। ये टॉप के ऊपर सेव का बटन आपको नजर आ रहा हो। ठीक है, मैंने इसको सेव कर लिया। जैसे ही मैंने इसको कॉपी करके सेव किया है, अब क्या हुआ है, मेरी वेबसाइट जो है वो गूगल एनालिटिक्स के साथ कनेक्ट हो गई है। ठीक है, बात समझ आ गई सब लोगों को, इजी सी चीज़ है, कोई डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। अब क्या है, अब मैं यहाँ पर जाऊँगा तो यहाँ पर मुझे सारा डाटा नज़र आ जाएगा मेरे यूज़र के हिसाब से। ठीक है, क्योंकि मैंने वेबसाइट को अभी अभी ऐड किया है तो डेफिनेटली अभी तो कुछ नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन मैं आपको आपको थोड़ी चीज़ें दिखा दूँ। देखें, यहाँ पे आपको वो चीज़ें नज़र आ रही हैं जो हम लोगों ने भी लेक्चर में पढ़ी थी। हमें यहाँ पे बाउंस रेट नज़र आ रहा है। ठीक है, सेशन ड्यूरेशन नज़र आ रही है, यानी कि एक बंदा आपकी वेबसाइट के ऊपर कितने मिनट ठहरता है। ठीक है, बाउंस रेट नजर आ रहा है, सेशन ड्यूरेशन नजर आ रही है, यूजर नजर आ रहे हैं कि आपकी वेबसाइट के ऊपर डेली कितने विजिटर आ रहे हैं। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे हमें एक्टिव यूजर नजर आ रहे हैं कि इस वक्त मेरे ब्लॉग के ऊपर कितने लोग ऑनलाइन हैं। ठीक है, इस वक्त कोई ऑनलाइन नहीं है तो 0 नजर आ रहा है। तो ये मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। आप सब लोग क्या करें, ये कमेंट सेक्शन के अंदर मैं इस लिंक को ऐड कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं इस लिंक को ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, आप सब लोग इसको विजिट करें और यहाँ पर फिर हम लोग लाइव देखते हैं कि आप लोग जैसे जैसे इस वेबसाइट पे विजिट करते जाएंगे, यहाँ पर 0 है ना, ये जो है नंबर ऑफ विजिटर जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे, जैसे कि ये 1 इंक्रीज हो गया। ठीक है, ये टूल मुझे सब कुछ बता देगा कि आप कौन कौन सी सिटी से ऑनलाइन है और आपने कौन से मोबाइल कौन से ब्राउजर देखें। 2 लोग गए हैं, ठीक है, कोई और यूजर यहाँ पे गया है। जैसे जैसे आप इस वेबसाइट के ऊपर जाते जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पर वो क्या दिखा रहा है, वो टाइम दिखा रहा है कि जो 2 विजिटर हैं वो मेरी वेबसाइट के ऊपर कितनी देर के लिए ऑनलाइन है। ठीक है, सिर्फ आप में से 2 या 2 लोगों ने ऑनलाइन किया है और मुझे ये भी बता रहा है कि वो कौन से पेज पे ऑनलाइन है। तो मुझे बता रहा है कि ये दोनों जो विजिटर हैं ये आपके होम पेज पे ही ऑनलाइन है। ठीक है, अगर आप में से कोई बंदा पोस्ट के ऊपर विजिट करेगा तो वो मुझे बता देगा कि इतने लोग जो हैं वो इस फलां पोस्ट के ऊपर है। ठीक है, अब आप लोग ऑनलाइन आते जा रहे हैं और यहाँ पर ये डाटा जो है वो एक्टिव होता जा रहा है। ठीक है, इसी तरह
फिलहाल अब इसको देखें 10 लोग हो गए, ठीक है, आप में से 10 स्टूडेंट जो हैं वो इस वेबसाइट के पेज के ऊपर हैं। ठीक है, मजीद फुल रिपोर्ट चाहिए मुझे 10 के 10 यूजर्स की, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, वो मुझे सारी की सारी रिपोर्ट दे देगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम लोग जो है इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं। ओके, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके मैं आपको मजीद सिखा देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं आपके साथ यहाँ पे देख भी लेते हैं कि ये लोग कौन सी सिटी से ऑनलाइन है। मैं रियल टाइम रिपोर्ट के ऊपर गया हूँ और देखते हैं। आप में से 67% लोग जो हैं वो कंप्यूटर से ऑनलाइन है, 27% मोबाइल से ऑनलाइन है। अच्छा, आप में से कुछ लोग टैबलेट भी यूज कर रहे हैं। कौन कौन टैबलेट यूज कर रहे हैं? और यहाँ पे मेरे पास हर यूजर की एक्टिविटी आ रही है कि वो कितने कितने सेकंड तक मेरी वेबसाइट के ऊपर है। आप में से टैबलेट कौन यूज कर रहे हैं? ठीक है, अच्छा वो मुझे ये भी बता रहा है कि जितने भी लोग आए हैं ना, यानी कि उसमें से 14 लोग हैं वो उन्होंने फेसबुक के ऊपर मेरी वेबसाइट को विजिट किया। ठीक है, अब इसमें से एक यूजर जो है वो टॉप 10 सिटीज के आर्टिकल को रीड कर रहा है। ठीक है, आप में से टैबलेट से कौन ऑनलाइन है, जरा ये तो बताएं, आईपैड वगैरह से। ठीक है, मुझे बता रहे हैं ज्यादातर लोग कहाँ से आ रहे हैं, फेसबुक के किसी पेज से मेरे पास आ रहे हैं। ठीक है, और वो कौन सी सिटी से आ रहे हैं? अच्छा, आप में से 7 लोग जो है वो कराची से आ रहे हैं। ये कराची का क्या ताल्लुक है? आप लोगों के इंटरनेट कराची से आ रहा है? लाहौर से कौन, कितने लोग ऑनलाइन है? 5 लोग लाहौर से ऑनलाइन है, 3 लोग मुल्तान से ऑनलाइन है, 2 लोग नहीमिया खान से ऑनलाइन है, और 7 लोग जो है वो कराची से ऑनलाइन है। ठीक है, ये जो आपके पास सिटी का डाटा आ रहा है, ये आ रहा है डाटा आपके इंटरनेट से, आप जहां से आपका इंटरनेट कनेक्ट है वहां से आ रहा है। ठीक है, ये सारा का सारा डेटा मेरे पास इस तरह से आ रहा है। इसको मैं भी जूम आउट करता हूँ। समझ आ रही है थोड़ी बहुत कि किस तरह से हो रहा है, यानी कि 61% लोग मोबाइल से, 33% कंप्यूटर से, और कुछ लोग इधर से भी आ रहे हैं। ठीक है, तो ये मुझे रियल टाइम डाटा दे रहा है। अगर लोकेशन के ऊपर क्लिक करूंगा, ये लेफ्ट साइड के ऊपर ऑप्शन है, आप लोगों की सिटीज का नाम आ जाएगा। ठीक है, कौन सी कंट्री से आ रहा है, मजीद के ऊपर क्लिक करता जाऊंगा तो मुझे सिटीज वगैरह बता देगा। ट्रैफिक सोर्स के अंदर वो मुझे ये बताएगा कि आप कौन सी जगह से आए हैं, तो मुझे बता रहे हैं कि सारे के सारे यूजर फेसबुक से आ रहे हैं। ठीक है, कौन सा कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, यानी कि कौन सी मेरे ब्लॉग के कौन कौन से, अच्छा ये देखिए उसने बता भी दिया है कि सब लोग बीजी खान और रहीमिया खान की जो नाम से ब्लॉग है उसके ऊपर आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सारी चीजें मुझे रियल टाइम पता चल जाएंगी। 19 लोग ऑनलाइन है। अब जैसे ही आप लोग वेबसाइट को बंद करेंगे तो जो है यहाँ पे 0 ऑनलाइन यूजर आ जाएंगे। तो थोड़ा सा आइडिया हो रहा है कि ये क्या चीज है। ठीक है, बाउंस रेट वगैरह वो मुझे इसलिए नहीं बता रहा है क्योंकि इसको तकरीबन 24 घंटे तो चाहिए ना इस डाटा को ट्रीट करने के लिए। तो 24 घंटे के बाद वो मुझे प्रॉपरली यहाँ का इसका डाटा देगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मजीद हमारे पास यहाँ पे चीजें नजर आ रही हैं, ये भी आपको दिखा दूँ, टाइम वगैरह। इस टाइम का क्या फायदा है? इस टाइम का फायदा ये है कि वो मुझे ये पता चल सकता है कि हफ्ते के कौन से दिन किस टाइम सबसे ज्यादा मेरे पास विजिटर ऑनलाइन रहते हैं। तो यहाँ पर मैं आपसे एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल क्वेश्चन। आपसे ये क्वेश्चन कर रहा हूँ कि मुझे इस इंफॉर्मेशन का क्या फायदा है जो अभी मैं आपको शो करवाने वाला हूँ। क्या है क्वेश्चन? मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे इस इंफॉर्मेशन से क्या चीज मिलेगी कि हफ्ते के कौन से दिन और कौन से टाइम सबसे ज्यादा ऑनलाइन लोग रहते हैं। मुझे इससे क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी? फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि वेडनेसडे को 12 PM के ऊपर सबसे ज्यादा लोग मेरी वेबसाइट के ऊपर ऑनलाइन रहते हैं, तो इससे मैं क्या चीज प्लान कर सकता हूँ, इससे क्या क्या फायदा होने वाला, मुझे ये बताएं। और यही चीज जो है दुनिया के जितने भी ब्लॉग हैं वो इस चीज को प्रैक्टिस करते हैं। सिर्फ दुनिया के ब्लॉग ने, न्यूज़पेपर इसको प्रैक्टिस करते हैं, मुख्तलिफ कंपनीज जो है वो इस चीज को प्रैक्टिस करती हैं। इससे मुझे क्या चीज मिल सकती है? परफेक्ट टाइमिंग टू पोस्ट। बिल्कुल, इससे मुझे सबसे ज्यादा टाइम पता चलेगा व्हेन टू पोस्ट कंटेंट ऑन माय ब्लॉग। ठीक है, इससे मुझे क्या चीज पता चलेगी? इससे मुझे ये चीज पता चलेगी कि आखिर मुझे अपने ब्लॉग के ऊपर किस वक्त जो है वो डाटा पोस्ट करना है। ठीक है, इससे आप क्या कर सकते हो? यू कैन इनहेंस यूर ब्लॉगिंग ब्लॉग प्लान विद दिस इंफॉर्मेशन। ठीक है, आप लोगों को याद है ना
क्या आप सब लोगों ने अपने ब्लॉग के लिए कंटेंट प्लानर बनाया, ठीक है, उसके अंदर आप लोगों ने रैंडमली दिन सिलेक्ट किए थे, लेकिन जब आपके पास ये वाली इंफॉर्मेशन आ जाए तो आपने फिर क्या करना है, अपने प्लान को इस इंफॉर्मेशन के मुताबिक रिवाइज करना है। अगर आपको लगता है कि ज्यादातर लोग मंडे को और फ्राइडे को ऑनलाइन रहते हैं तो आपने फिर ये 2 दिन चूज करना है, ठीक है। आपको पता चल जाए वो रात के 2 बजे ऑनलाइन होते हैं तो आपने रात के 2 बजे का टाइम चूज करना है जब उसको आपने पोस्ट करनी है, ठीक है। ये 2-3 चीजें आप इससे फायदा उठा सकते हैं और इस सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का मकसद भी यही है कि आप अपनी ब्लॉग के कंटेंट वगैरह को इम्प्रूव कर सकें, ठीक है जी। अभी भी 13 लोग हैं वो ब्लॉग के ऊपर ऑनलाइन है। बिल्कुल ठीक, आप लोगों ने बिल्कुल ठीक ठीक जवाब दिए हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज बता दूं आप लोगों को, अगेन से लेफ्ट साइड के ऊपर बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नजर आ रही होगी, ठीक है। तो आप इनको जितना ज्यादा एक्सप्लोर करेंगे आपको उतना ही ज्यादा फायदा है, ठीक है। बिहेवियर के अंदर आप लोग चेक कर सकते हैं कि आपकी वेबसाइट के ऊपर पुराने विजिटर कितने आ रहे हैं और नए विजिटर कितने आ रहे हैं, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट पे पुराने विजिटर बार बार आ रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि वो आपके आपके कंटेंट के साथ लॉयल हो गए, उनको आपके कंटेंट की आदत होगी, ठीक है। लैंग्वेज वगैरह चेक कर सकते हैं, लोकेशन चेक कर सकते हैं, इंटरेस्ट चेक कर सकते हैं कि आपकी वेबसाइट के ऊपर जो लोग आ रहे हैं उनका इंटरेस्ट क्या है। इंटरेस्ट से क्या मुराद है, इंटरेस्ट से मुराद ये है कि उनकी एज क्या है, ठीक है। अब आप में से जितने लोग मेरी वेबसाइट के ऊपर आए हैं ना तो यहाँ पर उसकी थोड़ा सा इस टाइप से डाटा नजर आएगा उनका, ठीक है। वो उनकी एज क्या है और क्या चीज इंफॉर्मेशन आती है, मेल कितने आते हैं मेरी वेबसाइट के ऊपर, फीमेल कितने आते हैं, ठीक है। इसी तरह वो किस टाइप के कंटेंट को सबसे ज्यादा रीड करते हैं, तो आप इन तमाम चीजों को यहाँ से चेक कर सकते हैं। अगेन से ये आपको आपके कंटेंट को इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा, ठीक है। इसी तरह जियो के अंदर आपको आगे बिहेवियर टेक्नोलॉजी के अंदर आपके पता चल जाएगा कि वो कौन कौन सा मोबाइल वगैरह यूज कर रहे हैं, ठीक है। डिवाइसेस कौन कौन सी उनकी, एक सेकंड यहाँ पे थोड़ा सा इम्प्रूव करके मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि आप लोगों का डिवाइस आंसर रियल टाइम में है, ठीक है। ये सारी इन्फॉर्मेशन है, इनको आपने खुद से एक्सप्लोर करना है, जितना ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे आपको उतना ही ज़्यादा सीखने को मिलेगा। डेफिनेटली मैं आपके साथ ये एक एक ऑप्शन तो शेयर नहीं कर सकता हूँ, इवन अगर मेरे पास टाइम भी हो तो ये काफ़ी ज़्यादा बोरिंग हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन है कि हाउ टू ऐड सेकंड वेबसाइट या थर्ड वेबसाइट या फोर्थ वेबसाइट, ठीक है। हाउ टू ऐड सेकंड वेबसाइट इन गूगल एनालिटिक्स, ठीक है। कि हम लोग दूसरी वेबसाइट या तीसरी वेबसाइट या चौथी वेबसाइट अपने क्लाइंट की वेबसाइट किस तरह से ऐड करेंगे, ठीक है। अच्छा, आप में से कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो गूगल एनालिटिक्स पे जाएंगे तो उनका अकाउंट उनके पास शायद डिफरेंट ऑप्शन आए, तो उन्होंने क्या करना है, आपने जब दूसरी वेबसाइट ऐड करनी है तो आपने क्या करना है, अपने जब गूगल एनालिटिक्स के ऊपर लॉग इन होंगे नेक्स्ट टाइम तो आपको इस तरह से नजर आएगा। आपने क्या करना है, यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड के बॉटम के अंदर एक एडमिन की ऑप्शन नजर आ रही है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास पहली ऑप्शन नजर आ जाएगी। आपने क्या करना है, क्रिएट प्रॉपर्टी के ऊपर क्लिक करना है और ये फिर आपसे वही वाली चीजों पे आ जाएगा जो कि हम लोगों ने शुरू से किया था, ठीक है। बात समझ आ गई है, सेकंड वेबसाइट कैसे ऐड करनी है, एडमिन क्रिएट प्रॉपर्टी। अगर एडमिन नजर नहीं आ रहा तो आपके पास ये इस तरह से उसका आइकॉन नजर आ रहा होगा, एडमिन क्रिएट प्रॉपर्टी, और फिर आपने वही वाला स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 आता रहेगा, ठीक है। वो आपसे वेबसाइट का एड्रेस पूछेगा, नाम पूछेगा और आखिर में वो आपको अगेन से कोड दिखा देगा। ये बात समझ आ गई है आप सब लोगों को कि हम लोगों ने किस तरह से करना है, ठीक है। एक से ज्यादा अगर वेबसाइट्स होंगी तो आप यहाँ से उनको, ये टॉप के ऊपर आपके पास ऑप्शन है, आप 1 बाय 1 कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ई रोजगार के नाम से पहली वेबसाइट सेव की थी, दूसरी वेबसाइट अगर मैंने अहमद के नाम से शो की होगी तो वो यहाँ पर नजर आ जाएगी, ठीक है। इस तरह जितनी मर्जी वेबसाइट्स आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये बात समझ आ गई सब लोगों को। अब लोग चलते हैं फाइवर के ऊपर और देखते हैं क्या हम इस सर्विस को ऑफर कर सकते हैं, कि क्या हम लोगों ने जो चीज़ आज सीखी है और हम लोगों ने जो चीज़ कल सीखी थी गूगल कंसोल के नाम से, क्या हम इन चीज़ों को फाइवर के ऊपर ऑफर कर सकते हैं। गूगल करते हैं, फाइवर के ऊपर जाते हैं और हम लोग यहाँ पर इसको सर्च करते हैं। जैसे ही हम सर्च करेंगे हमारे पास डाटा शो होने लग जाएगा,
ठीक है, यहाँ पर तकरीबन 1000 गिग लगे हुए हैं और ये गिग क्या लगे हुए हैं गूगल एनालिटिक्स से। फॉर एग्जांपल ये वाला गिग ओपन कर लेते हैं और कौन सा वाला ये वाला ओपन कर लेते हैं। अच्छा, आपने मुझे ये बताना है कि पहले मुझे आपके पास अगेन से मुझे बताएं व्हाट टाइप ऑफ गिग यू कैन ऑफर related to Google Analytics। हाँ जी, आपका पास ये क्वेश्चन आया है, जरा फटाफट से इसका आंसर दें कि आप किस टाइप के टिक्स को लगा सकते हैं। आपने गूगल एनालिटिक्स सीख लिया ना किस तरह से वेबसाइट के ऊपर इनकॉर्पोरेट करते हैं या कनेक्ट करते हैं, तो मुझे ये बताएं किस टाइप के गिग्स आप लोग लगा सकते हैं। कम से कम कितने गिग बनते हैं? दो चार तो दो तो मेरे जहन में आ रहे हैं, लेकिन हो सकता है आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जवाब दे दें, तो आपके जहन में जो आ रहे हैं वो बताएं। बल्कि गूगल एनालिटिक्स से रिलेटेड ही क्यों, बल्कि हम यहाँ पे गूगल कंसोल भी तो ऐड कर देते हैं। मनीष टू बी कॉलिंग टू वेबसाइट, सही। नजम नजम उस साकिब, इस वीक के अंदर आप क्या चीज़ ऑफर करेंगे? थोड़ा सा एक्सप्लेन करें प्रॉपर्ली। बिल्कुल ठीक, हमारे पास नूरुल हक का एक अच्छा आंसर आया है। नजब साकिब, आप थोड़ा सा अपने गिग को एक्सप्लेन करें तो हो सकता है आपके पास कोई नया आइडिया हो, क्योंकि एक चीज़ एप्लीकेशन बिल्कुल तो टू एनालाइज। बिल्कुल ठीक, हमारे पास दूसरे गिग के ऑप्शन आ गए। ठीक है, पहले क्या आ सकता है? आई विल सेटअप Google Analytics and console on your website। नंबर वन ये हो गया। नंबर टू क्या है, ये किसने बताया था? I will analyze your website as and improve content planner। ठीक है, I will audit your analytics, audit your audience behavior and suggest you improvements। ठीक है, सेटअप एनालिटिक्स हो, इम्प्रूव योर ब्लॉग यूजिंग प्रोवाइड ऑडियंस इन्फॉर्मेशन। बिल्कुल ठीक। ठीक है, ये आप लोगों ने ये तीनों गिग जो है, ये तीनों गिग आप लोगों ने ही मुझे बताया, मैंने इनमें से कुछ भी खुद से नहीं लिखा है। पहला क्या है? पहला यह है कि आप जिस तरह से आज हम लोगों ने सीखा है कि किस तरह से वेबसाइट को कनेक्ट करते हैं, आप ये वाली सर्विस ऑफर कर सकते हैं। दूसरी क्या चीज़ है, आप एक बंदे को ये कह सकते हो कि तुम्हारी वेबसाइट के ऊपर जो गूगल एनालिटिक्स लगा हुआ है, तुम मुझे उसके एक्सेस दो, मैं उसको पूरा अच्छी तरह रीड करूंगा, उसके बाद क्या करूंगा, तुम्हें बताऊंगा कि तुम अपने कंटेंट को किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि अगर तुमने कोई प्लान बनाया है, या आप ये भी कह सकते हो कि अगर आप मुझे अपने एनालिटिक्स की इंफॉर्मेशन दोगे, मैं उसकी बेस के ऊपर क्या कर दूंगा, आपके लिए एक कंटेंट प्लानर बना दूंगा। तो ये भी हो सकता है, आई विल क्रिएट अ कंटेंट प्लानर फॉर योर वेबसाइट ऑन द बेसिस ऑफ गूगल एनालिटिक्स। ठीक है, यहाँ पे टाइटल में कुछ जरा बड़े बड़े बता रहा हूँ, लेकिन जब आप लोगों ने ये बनाना है तो प्रॉपरली बनाना है। ठीक है, तो आप ये भी कह सकते हो। तीसरी क्या चीज़ है? तीसरी आप ये भी कह सकते हो कि आप मुझे अपने गूगल एनालिटिक्स की इंफॉर्मेशन दो, मैं उसको ऑडिट करूंगा। ऑडिट से क्या मुराद है? मैं उस सारे डाटा को रीड करने के बाद बताऊंगा कि आपकी वेबसाइट के अंदर आखिर कौन कौन सी गलतियां हैं या कहाँ कहाँ पे इशू है जिसकी वजह से आपकी वेबसाइट के ऊपर लोग बेहतर तरीके से नहीं आ रहे हैं। ठीक है, ये भी हो सकता है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर ज़्यादातर लोग संडे को ऑनलाइन होते हैं, लेकिन आप जो है वो पोस्टिंग मंडे को कर रहे हो। ठीक है, वो रात के 8 बजे ज़्यादातर ऑनलाइन लोग होते हैं, लेकिन आप जो है वो दिन के 8 बजे कर रहे हो। ठीक है, आप इस तरह से ये वाला गिग भी लगा सकते हो। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, लंबे थोड़ा सा पढ़ लें। लाइक इफ समवन वांट टू ग्रो ऑडियंस लोग वी कैन, ये क्या क्वेश्चन है? हेल्प हिम गेट, बिल्कुल ठीक। ठीक है, नजम हक ने अपने नजम हुक साकिब ने अपने उसको एक्सप्लेन कर दिया। शुड आस्क गूगल टू ब्रांड। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास नूरुल हक ने पूछा
पूछा है कि अगर हमारे पास एक क्लाइंट ऑर्डर कर रहा है इस चीज़ के लिए, हम उससे कौन सी इन्फॉर्मेशन मांगे। आमतौर पे आप उससे उसके जीमेल की डिटेल मांगते हो, तो आप कहते हो मुझे अपने जीमेल की इन्फॉर्मेशन दे दो, यानी कि आप बाय रिक्वेस्ट बायर उसके अंदर क्या लिखोगे, प्रोवाइड मी योर जीमेल आईडी एंड पासवर्ड। ठीक है, अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि वो ये कहे कि मैं आपको अपना जीमेल और पासवर्ड प्रोवाइड नहीं करूंगा, आप क्या करो मेरे लिए एक नया अकाउंट क्रिएट करो। ऐसा बहुत कम होता है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, एक नया अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा और उसके लिए आप एक्स्ट्रा चार्ज कर सकते हो। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ चीज़ें आप लोग अपने गिग के ऊपर लगा सकते हो। और हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ये देखिए मैंने आपको यहाँ पे गिग भी दिखा देता हूँ। ठीक है, इसने अच्छा ये तो दूसरा वाला है, अभी हमने इस चीज़ को नहीं फिगर आउट किया। ठीक है, उसने क्या कहा है, उसने कहा है मैं गूगल एनालिटिक्स को किसके ऊपर लगा दूंगा, आपके वर्डप्रेस के ब्लॉग पे लगा दूंगा या शॉपिफाई पे लगा दूंगा। सेम इसी तरह ही लगता है। ठीक है, जिस तरह मैंने आपको बताया, बल्कि वर्डप्रेस के ऊपर शॉपिफाई के ऊपर इससे भी ज्यादा आसान लगता है। जब हम लोग अगले लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे तो आपको मजीद आइडिया लगेगा। ठीक है, तो ये काम करने में हार्डली कितने मिनट लगेंगे, हार्डली 2 से 3 मिनट लगेंगे और ये ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये देखें, इसने काफी कुछ लगाया हुआ है, जौन जौन से मैंने आपके साथ गिग शेयर किए हैं उसने उस टाइप की चीजें लगाई हुई हैं। ठीक है नूरुल हक, मैंने आपको क्वेश्चन का आंसर दे दिया। आप जीमेल की डिटेल मांगेंगे, ऐसा भी हो सकता है कि क्लाइंट आपको कहे कि नहीं तुम मुझे एक नया अकाउंट क्रिएट करके दे दो। ठीक है, देखने वाला गिग लगा हुआ है, उसने क्या कहा है, मैं आपके गिग गूगल एनालिटिक्स को सेटअप करके दूंगा, उसको ऑडिट करके दूंगा, यही वाला ऑडिट जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, और इन ई कॉमर्स को अपने बाकी चीज़ों को इग्नोर करते हैं। जो चीज़ें आपको यहाँ पे समझ आ रही हैं आप उससे गिग लगा सकते हैं। ठीक है, बाकी चीज़ें हम लोग डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, हम लोग बेसिक चीज़ें पढ़ रहे हैं। अभी देखेंगे आई विल एनालाइज योर गूगल एनालिटिक्स। ठीक है, ये वाला गिग क्या है, ये वाला गिग है, ये वाला गिग जो है, बल्कि ये वाला जो गिग है वो ये लगाया है उसने, आई विल एनालाइज यूर ग्रुप एनालिटिक्स। इसने 4 ऑर्डर भी कंप्लीट किया है, एक ऑर्डर इसका इनक्यू है और इसने एक ऑर्डर कितने का सेल आउट कर रहा है, ये $1700 17,000 का कर रहा है। ये इसलिए कर रहा है क्योंकि ये यहाँ पर प्रो है। ठीक है, ये फाइवर प्रो का बंदा है। तो कौन से मुल्क का है, इसको इंग्लिश मुल्क है। ठीक है, तो ये वाला गिग किसने यहीं पे लगाया है। बिल्कुल फिक्स गूगल एनालिटिक्स के अंदर आमतौर पे फिक्स के अंदर क्या इशू होता है, फिक्स के अंदर ये इशू होता है कि वो आपका क्लाइंट कहता है कि मैंने गूगल एनालिटिक्स यहाँ पर लगाया है तो वो शो नहीं हो रहा है। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे डाटा शो नहीं हो रहा है, तो उसके अंदर क्या होता है, उसने गूगल एनालिटिक्स या गूगल कंसोल लगाते हुए उससे कोई गलती हुई होती है, उसने कोड सही नहीं लगाया था जैसा कि हम लोगों ने HTML में जाके लगाया था। ठीक है, तो आप ये वाला भी लगा सकते हैं कि मैं अगर आपको कोई इशू हो रहा है, एरर कोई आ रहा है, मैं उसको फिक्स कर सकता हूँ। ठीक है, ये देखें यहाँ पर मुझे सारा डाटा दे रहा है, वो कह रहा है कि कितने कितने बजे कितने कितने लोग ऑनलाइन थे। ठीक है, अभी आप लोग जो कुछ देर पहले यहाँ पे ऑनलाइन थे वो यहाँ पे उस डाटा को जनरेट करने लग गया। अभी बाउंस रेट वगैरह नहीं आया, इसको तो तकरीबन 24 घंटे लगता है, उसके बाद ये हमें बाउंस रेट वगैरह भी दिखा देगा। ठीक है, अच्छा तो ये तो हमारा लेक्चर था। अब यहाँ पे किसने कुछ क्वेश्चन किया था कि HTTP और HTTPS में क्या फर्क है। ठीक है, तो ऐसी वेबसाइट जिसके साथ HTTPS लिखा होता है, इसके अंदर जो है S स्टैंड फॉर सिक्योर कनेक्शन। सिक्योर कनेक्शन से मुराद ये है कि अगर ऐसी वेबसाइट जिसके एड्रेस के अंदर HTTPS लिखा हुआ है, ऐसी वेबसाइट के अंदर जब आप लॉगिन करते हो तो आपका डाटा जो है वो सिक्योर रहता है, उसको हैक होने के जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा कम होते हैं। ठीक है, बात समझ आ गई है। तो ऐसी वेबसाइट जहाँ पे आप लॉगिन हो रहे हो और वहाँ पे HTTP लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि आपका डाटा हैक हो सकता है। ऐसी वेबसाइट के ऊपर आप कभी भी अपनी बैंक की डिटेल सबमिट ना कराओ, कोई पासवर्ड वगैरह सबमिट ना कराओ। ठीक है, लेकिन ऐसी वेबसाइट जिसके साथ HTTPS लिखा होता है, इसका मतलब है कि ये वाली वेबसाइट जो है वो सिक्योर है। ठीक है, आपका जो ब्लॉगर है बाय डिफॉल्ट ये भी HTTPS ही होता है, अगर नहीं है तो आप सेटिंग के अंदर जाके इसको HTTPS कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों का जो डिफरेंस है वो यही वाला डिफरेंस, एस स्टैंड फॉर सिक्योर। आप लोगों ने फेसबुक के ऊपर भी नोट किया होगा, फेसबुक का जो एड्रेस होता है वो भी HTTPS, यानी कि दुनिया में जितनी भी वेबसाइट्स हैं आजकल
तकरीबन सबके ऊपर HTTPS ही चल रहा है। ठीक है, और भी कोई क्वेश्चन था मेरे जहन से निकल रहा है। ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन है। आपको फिर से सजेस्ट करूंगा कि आपने वीकेंड के ऊपर लेफ्ट साइड के ऊपर आपको ऑप्शन नजर आ रही हैं, इनसे मैक्सिमम छेड़खानी करनी है। जितना ज़्यादा इसको एक्सप्लोर करेंगे आपको उतना ही ज़्यादा सीखने को मिलेगा, नंबर वन। नंबर टू ये है कि हो सकता है जब आप ये सीखने की चीज़ें मिलें तो आप हो सकता है आप इससे कुछ नए मजीद बेहतर तरीके के गिग्स क्रिएट कर सकें। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे क्या आ रहा है क्वेश्चन, सर सर अगर कोई लैपटॉप में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो फाइबर का अकाउंट में, बिल्कुल अगर लैपटॉप में कोई प्रॉब्लम हो गई तो नए अकाउंट उससे कर सकते हैं आप, उसमें कोई इशू नहीं है। सर ब्लॉगिंग में बैकएंड से होता है, आसिफ खान ब्लॉगिंग के अंदर बैकएंड कुछ नहीं होता, ये एसईओ का पार्ट है और हम लोग ये नेक्स्ट वीक से शुरू करेंगे। हम लोग जो है नेक्स्ट वीक से 2-3 टॉपिक इकट्ठे लेकर चलेंगे। ठीक है, उसमें एसईओ भी होगी, ऑफ पेज एसईओ, वर्डप्रेस भी हम लोग साथ लेके चलेंगे। ठीक, बल्कि 2 टॉपिक साथ लेके चलेंगे ताकि सीखने को ज़्यादा मिले। ठीक है, आसिफ खान ये एसईओ से रिलेटेड है और ये भी हम लोगों ने ये चीज़ नहीं पढ़ी है। अच्छा, आपकी एक असाइनमेंट ये, अच्छा असाइनमेंट आपने क्या करना है, आपने 000 वेब होस्ट, मैं एक बार नोट कर लूँ ये आपके। अच्छा, आपको मैं इस वीक काफ़ी ज़्यादा असाइनमेंट देने वाला हूँ, 2 या 3, एक तो मैंने भी लगा दिया है, 2 असाइनमेंट्स में मजीद लगाऊंगा। आपने क्या करना है, आप लोगों ने, बल्कि रुकें इस चीज़ को हम लोग मंडे को करते हैं। आप लोगों ने क्या करना है, आपकी असाइनमेंट होगी फाइंड फ्रीलांसिंग फेसबुक ग्रुप्स। आप लोगों की असाइनमेंट ये होगी कि आपने फेसबुक ग्रुप्स जो है फ्रीलांसिंग से रिलेटेड उनको फाइंड करना है, फाइंड और उनको ज्वाइन भी करना है। ठीक है, ऐसे ग्रुप्स के ऊपर बहुत ज़्यादा जॉब पोस्टिंग हो रही होती है, आपको वहाँ से इजीली प्रोजेक्ट्स वगैरह मिल सकते हैं। पहले आप खुद से फाइंड करेंगे, बाद में मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको बताऊंगा कि इनके ऊपर जाके कौन कौन से ग्रुप्स हैं। मैं फिलहाल आपको ये असाइनमेंट इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप इसको एक्सप्लोर करें। ठीक है, और आपको ये बता दूं कि जो एटलीस्ट जो मेरे जितने बैच अभी तक गए हैं उसमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स को जो ऑर्डर्स आए हैं वो फेसबुक ग्रुप्स के जरिए आए हैं एज़ कम्पेयर टू fiverr.com या upwork.com या दूसरी जगह पे। ठीक है, आपने इन ग्रुप्स को ज्वाइन करना है और अगर आपको कोई भी कहीं से भी ऑर्डर मिलता है तो आपने उसके स्क्रीनशॉट मेरे साथ शेयर करने हैं। ठीक है, अबू बकर, क्या अबू बकर बख्श, अभी मैंने कोई तकरीबन हार्डली 2 मिनट पहले आपके क्वेश्चन का आंसर दिया है कि इसमें क्या डिफरेंस होता है, फिर से बता देता हूँ। HTTP और HTTPS के अंदर मेन डिफरेंस है वो एस का डिफरेंस है। एस से मुराद ये है कि एस फॉर सिक्योर, यानी कि ऐसी वेबसाइट जिनके एड्रेस के साथ HTTPS आ रहा है वो वाली वेबसाइट जो है वो सिक्योर है, उसके ऊपर आप कोई डाटा देते हो, यानी कि बैंक की डिटेल या लॉग इन डिटेल या पासवर्ड वगैरह देते हो तो वहाँ पे वो सिक्योर होती है। ठीक है, ये क्या चीज़ है सादिया असलम, मुझे इसका कोई समझ नहीं आ रहा है क्या मतलब। हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पे आपको अगर ये फेसबुक ग्रुप से बात है तो फेसबुक ग्रुप में आपको बहुत ज़्यादा डाटा एंट्री का काम मिल जाएगा, उर्दू टाइपिंग का काम मिल जाएगा, कॉपी पेस्ट वाला काम मिल जाएगा, राइटिंग का काम आपको नजर आ जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें नजर आएंगे। सर ब्लॉग की थीम चेंज में प्रॉब्लम आ रही है, जब तक आप मुझे मैं हर दफ़ा रिपीट करता हूँ, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि आपको जो प्रॉब्लम आ रही है जब तक आप मुझे उसका स्क्रीनशॉट शेयर नहीं करेंगे मैं आपकी उससे रिलेटेड हेल्प नहीं कर सकूँगा। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे क्वेश्चन जनरेट करूँगा, क्वेश्चन के लिए एक पोस्ट जनरेट करूँगा फाइवर फेसबुक के ऊपर, तो आपने उसके अंदर अपना प्रॉपरली स्क्रीनशॉट शेयर करना है कि आखिर क्या मसला आ रहा है, ताकि उसको मसले को देखने के बाद मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूँ। क्योंकि मुझे नहीं पता आपके पास क्या प्रॉब्लम आ रही है, मेरे ऊपर कोई वही नाजिल नहीं होगी मुझे बताएगी कि ये वाली प्रॉब्लम आ रही है, इसको जाके देखो।
तो इसलिए आपको स्क्रीनशॉट शेयर करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा ब्लॉग पेज में डिफरेंट ब्लॉग कैसे क्रिएट करते हैं, फॉर एग्जांपल डिफरेंट ब्लॉग क्रिएट करने के लिए हम लोग ब्लॉगर के ऊपर जाते हैं। आप ब्लॉग की बात कर रहे हो तरह या कैटेगरीज की बात कर रहे हो? कैटेगरीज के ऊपर हम लोगों ने कैटेगरीज के ऊपर आपके एक क्लास वालों ने यहाँ पे एक वीडियो क्रिएट की है, उसको देख लो। अगर आप कह रहे हो एक से ज्यादा ब्लॉग क्रिएट करने हैं तो यहाँ पर अपने ब्लॉगर के ऊपर जाओ, लेफ्ट के ऊपर यहाँ पे क्लिक करोगे अपने ब्लॉग कवर, तो यहाँ पे ऑप्शन है क्रिएट, सॉरी यहाँ पे ऑप्शन है न्यू ब्लॉग की, तो यहाँ पे आप एक से ज्यादा ब्लॉग क्रिएट कर सकते हो। लेकिन अगर आप कैटेगरीज की बात कर रहे हो तो वो लेबल से रिलेटेड क्वेश्चन है। मैंने उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था और आपके एक क्लास फ्रेंड है, उन्होंने यहाँ पे वीडियो अपलोड की हुई है कि आप वो किस तरह से क्रिएट कर सकते हो, तो आप उसको देख सकते हो। एफपी ग्रुप, अच्छा यहाँ पे एक चीज बता रहा हूँ, चलें शुक्र है किसने मेंशन कर दिया है। आपने जब भी फेसबुक ग्रुप के ऊपर से ऑर्डर लेना है ना, हमेशा आपने पेमेंट एडवांस में मांगनी है, ठीक है, क्योंकि फेसबुक ग्रुप्स के ऊपर 99.9% जो लोग हैं वो पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी सेलर्स हैं, तो वो आपके साथ फ्रॉड कर सकते हैं। फ्रॉड से बचने का आसान तरीका क्या है, हमेशा एडवांस में पेमेंट मांगे। इन केस अगर एक बंदा एडवांस में पेमेंट नहीं कर रहा है, आप उससे 50% एडवांस में पेमेंट मांगे, वो 50% भी नहीं दे रहा है, आप उससे 20% मांगे, 10% मांगे, और जितना जितना, और फिर आप उसको 10% के हिसाब से काम करके दें, फिर से कहें मुझे मजीद पैसे दें, उसके बाद मैं आपको मजीद काम करके दूंगा, ठीक है। हमेशा पेमेंट एडवांस में करनी है, कभी ये नहीं होना चाहिए कि काम कर दिया और पेमेंट बाद में आ रही है, ठीक है। या ऐसा जरूर हो सकता है कि अगर आपको लगता है कि एक बंदा आपको पेमेंट कर देगा लेकिन वो एडवांस में पेमेंट, जिस तरह आपको उस पर क्या कहते हैं ट्रस्ट का इशू है, इस तरह ये भी तो हो सकता है ना कि उसको आप पे ट्रस्ट का इशू हो कि मैं इसको पैसे दे दूँ और ये पैसे लेके भाग दे। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि एक बंदा जो आपसे ऑर्डर करवा रहा है, आप उसकी प्रोफाइल के बारे, आपकी उसकी प्रोफाइल को थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लो, उसके बारे में ग्रुप के अंदर पूछ लो क्या ये बंदा ट्रस्टेड है या नहीं है, यानी कि क्या अगर मैं इसके लिए काम करूंगा क्या मुझे पेमेंट कर देगा या नहीं कर देगा। तो अगर किसी ने उसके लिए पास्ट के अंदर कोई काम किया होगा तो वो आपको बता देगा कि ये बंदा ट्रस्टेड है, तो फिर आप उसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो, ठीक है। जिस तरह आपको ट्रस्ट का इशू है उसको भी ट्रस्ट का इशू हो सकता है। बिल्कुल ये चीज़ें आप लोग कर सकते हैं। प्रूफ रीडिंग और एडिटिंग, आप ग्रामरली से प्रूफ रीडिंग और एडिटिंग कर सकते हैं, वहाँ पे वो आपकी ग्रामर वगैरह की मिस्टेक्स ठीक कर देगा। प्रूफ रीडिंग के लिए आपको डेफिनेटली पूरा डॉक्यूमेंट फिल करना पड़ेगा। सर पेमेंट इशू है, मुझे ऑर्डर मिलता है, मैं क्वेश्चन का, बट वो कहते हैं पहले ठीक है, वो भी मैंने खालिद मंजूर आपको आप सोल्यूशन बताया, आप इस तरह से कर सकते हो। डेफिनेटली उस बंदे को भी ट्रस्ट का इशू हो सकता है, तो आप उसे कह सकते हो, आप उसके बारे में थोड़ा सा सर्च कर सकते हो, उसके फ्रेंड के बारे में देख सकते हो, ठीक है। बंदे की पोस्टिंग से भी आइडिया हो जाता है, उसकी प्रोफाइल भी पता चल जाता है, उसने किस टाइप की क्या कहते हैं डिटेल दी हुई है, क्या उसने अपनी रेयर पिक्चर यूज की है नहीं की हुई है, ठीक है। ये थोड़ी सी चीजें होती हैं, अगर आप उन लोगों को उन चीजों को ऑब्जर्व करने के बाद कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने आपको इसका सोल्यूशन बता दिया, इसका सोल्यूशन क्या है, अगर आप इस तरह से करोगे तो होगा। और वैसे भी आप लोगों को पता चलना चाहिए कि रिस्क तो आपको लेना ही पड़ेगा, ठीक है। नो रिस्क नो अर्निंग, हाई रिस्क हाई अर्निंग, ठीक है। जितना आप लोगों को पता होगा कि आप जिंदगी के अंदर जितना रिस्क लेते हो आपको उतनी ही ज्यादा जिंदगी के अंदर बेहतरी होती है, ठीक है। और वैसे पाकिस्तानी रेट भी बहुत ही कम देते हैं, 20% तक बेटर है उसको, क्योंकि पाकिस्तानी फ्रीलांसर जो है, नहीं अच्छा रेट कम देते हैं ऐसा कुछ नहीं है, रेट आमतौर पे सही मिलता है। डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस ये होता है कि अगर आपको वही वाला ऑर्डर फाइवर के ऊपर मिल रहा होता है ना, तो वहाँ पे 20% क्या कहते हैं फाइवर भी तो ले जाता है ना, क्या ख्याल है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक आर्टिकल आप फाइवर के ऊपर, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, 1000 रुपए का लिख रहे हैं, और फेसबुक ग्रुप से अगर आपको एक आर्टिकल फॉर एग्जाम्पल 700 से 800 रुपए का मिल रहा है, तो क्या ख्याल है, सेम चीज नहीं है। क्योंकि फाइवर के अंदर अगर आपने 1000 का किए हैं तो 20% फाइवर भी तो ले लेगा, इन द एंड आपको 800 रुपये मिलेंगे। तो इसलिए फाइवर अगर फेसबुक ग्रुप से आपको इतने पैसे ही मिल रहे हैं, ठीक है आपको लगेगा शायद कम पैसे मिल रहे हैं, लेकिन ये भी तो देखेंगे पूरे के पूरे पैसे आपके पास आने वाले हैं, ठीक है। और डेफिनेटली अगर आपको कोई काम लगता है कि बहुत ही कम पैसों में दे रहा है तो करने की जरूरत ही नहीं है।
कोई गन पॉइंट पे तो नहीं करवा रहा है ना, ठीक है। तो मेन डिफरेंस यही होता है आमतौर पे पैसों का। अगर आप फाइवर के ऊपर, और फाइवर के ऊपर क्या है, फाइवर के ऊपर ये भी है कि 15 दिन के बाद आपको ये 1000 रुपये मिलेंगे। फेसबुक के ऊपर क्या है, आप जैसे ही काम करेंगे आपको इंस्टेंटली पैसे मिल जाएंगे। फाइवर के ऊपर क्या है, फाइवर के ऊपर लिमिट होती है कि आप जब तक आपने इतने पैसे अर्न नहीं कर लिया आप वहां से विड्रॉ नहीं करवा सकते, जबकि ये वाले पैसे डायरेक्ट आपके अकाउंट में आ जाएंगे, कैश जैस कैश में आ जाएंगे, आप इजी पैसा आ जाएंगे, जो भी आप इन्फॉर्मेशन यूज करें, ठीक है। कितने ज्यादा फायदे हैं इसके ऊपर। इसके ऊपर आपको 15 दिन का वेट करना है, इसके ऊपर आपको 15 सेकंड के अंदर आ जाएंगे। यहाँ पे आपके पास एक मिनिमम फाइबर कहते हैं जब तक आप इतने पैसे अर्न नहीं कर लोगे तो हम आपको विड्रॉ नहीं करवाने देंगे। यहाँ के ऊपर आप सारे के सारे पैसे यूज कर सकते हैं, इंस्टेंटली निकाल सकते हो, ठीक है। इसके लिए आपको पाइनियर्स कार्ड बनवाना है, वेट करना है कब आएगा, कब जाकर फिर पैसे निकलेंगे। इधर आपको फटाफट से पैसे मिल जाएंगे। तो अगर आपको इसके 800 की जगह 700 मिल रहे हैं, बल्कि मैं तो कहता हूँ 600 ही मिल रहे हैं, तो बेहतर है। क्यों बेहतर है, इसलिए बेहतर है क्योंकि ये आपको एक इंस्टेंटली पैसे मिल रहे हैं, ठीक है। और इसलिए ही जो फेसबुक के ऊपर लोग ग्रुप के ऊपर ऑर्डर कर रहे होते हैं वो इसलिए ही कर रहे होते हैं ताकि उनको कम पैसे देने पड़े, वरना वो वाला काम फाइवर से भी करवा देंगे। अगर उन्हें आपको भी 1000 रुपए देने हैं तो वो आपको क्यों दें, वो फाइवर के ऊपर से ही क्यों ना करवा दें, ठीक है, जहाँ पे वो सिक्योर है ज्यादा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो फटाफट से क्वेश्चन पूछ लें। अच्छा जी, कार्ड कब आएगा आपका पाइनर का, ये मैंने आपको बताया था कि आपके पास वहाँ पे डेट लिखी होती है। आप वहाँ पे जाके डेट चेक कर लें कि वहाँ पे क्या डेट लिखी हुई है, किस डेट को आपके पास कार्ड आएगा। हर कार्ड, जब आप कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं अपने पाइनर्स के ऊपर लॉग इन हो जाए। अपने आपने पाइनर्स के ऊपर किससे लॉग इन होना है, आपने अपने पाइनर्स के ऊपर अपने फाइवर वाली जो डिटेल्स हैं उससे ही लॉग इन होना है। फिर वहाँ पे सेटिंग में जाएंगे, वहाँ पे कार्ड पे जाएंगे और वहाँ पे आपको आपके कार्ड की डेट लिखी हुई किस तारीख को आपके पास कार्ड मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आपके ऊपर पाइनियर्स के ऊपर जा रहे हैं और वहाँ से फाइवर पाइनियर्स की वेबसाइट के ऊपर जा रहे हैं, वहाँ पे फाइवर की डिटेल से अगर आपका लॉग इन नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपने अभी तक कार्ड ही अप्लाई नहीं किया है, या आपने कार्ड अप्लाई किया तो प्रॉपरली अप्लाई नहीं हो सके, ठीक है। और ये था हमारा आज का लेक्चर और हम आपसे मिलते हैं मंडे को। एक असाइनमेंट मैंने ऑलरेडी पोस्ट कर दी है, ठीक है। 2-3 असाइनमेंट्स में मजीद यहाँ पर ये वाली असाइनमेंट मैंने ऑलरेडी पोस्ट कर दी है। अभी मैं गूगल एनालिटिक्स की असाइनमेंट पोस्ट करूंगा, ठीक है। आपने अपना, अच्छा ये जो साइट मैप का है ना, आपने इसके अंदर स्क्रीनशॉट शेयर करना है साइट मैप का। जो साइट मैप वाला पेज है ना, आपने उसका स्क्रीनशॉट मेरे साथ शेयर करना है, जहाँ पे लिखा था सक्सेसफुल, जैसे कल मैंने आपको दिखाया था, बिल्कुल वैसे ही आपने करना है, ठीक है। गूगल एनालिटिक्स की मैं ऑप्शन आपके पास शेयर कर दूंगा, ठीक है, उसके साथ मैं शेयर कर दूंगा। और यहाँ पे और हम लोग मिलते हैं कल, ठीक है। वही तो बता रहा हूँ, अगर आप लोगों ने अप्लाई कर दिया था तो आप जाकर फाइनेंस की वेबसाइट के ऊपर लॉग इन हो जाएं और वहाँ पर देखेंगे किस डेट को आपके पास वो पहुँचेगा। या अगर आप में से कोई मेरे साथ अपना फाइनेंस की डिटेल शेयर करेगा, जैसे पहले भी किसी ने की थी, तो मैं आपको यहाँ फटाफट से भी दिखा भी देता हूँ। यूजर नेम और पासवर्ड को शेयर करना चाहता है तो ये हम लोग चलें नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इस चीज़ को डिस्कस कर लेंगे। अल्लाह हाफिज़। ब्लॉगर पर साइन अप नहीं हो सकते, क्या मतलब, क्या क्वेश्चन है? अभी मैं क्वेश्चन के लिए पोस्ट क्रिएट कर रहा हूँ, वहां पर जाकर पूछें। सब लोग अपनी अटेंडेंस लगाना ना भूलिएगा, अटेंडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके बाय।